हेलो व्यूवर, हमारे YouTube चैनल वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो पहली बात, संख्या पद्धति होता क्या है? तो संख्या पद्धति एक नियम है। तो भाई किसका नियम है, इसके बारे में जानना। तो संख्याओं का नियम है, मतलब संख्याओं को लिखने एवं उसके नाम रखने का एक नियम है, जिसको हम कहते हैं संख्या पद्धति। मतलब किसी भी संख्या को लिखते हैं और उसका नाम जो रखते हैं उसके किसके अनुसार रखते हैं? तो संख्या पद्धति के अनुसार। तो अब संख्या पद्धति के बारे में तो पहले हम लोग बढ़िया से पढ़ चुके होंगे बच्चे की क्लास में। तो आज हम इसके आगे की ओर बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात एक संख्या रेखा है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे 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 ऐसे, फिर -1 -2 -3 -4 ऐसे करते हैं। तो इसमें संख्या का उसी प्रकार है। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो पहली बात, प्राकृतिक संख्या होता क्या है? प्राकृतिक कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड। तो हम पढ़े होंगे गॉड इज 1, तो मतलब 1। और कोई ये भी बताए होंगे कि हमारे देश में 100 करोड़ देवता है, मतलब 133 करोड़ देवता है। तो भाई 1 से लेकर 133 यानी कि पॉजिटिव, मतलब 1 से लेकर पॉजिटिव की ओर 1 से स्टार्ट हो। गॉड इज 1, तो 1 से स्टार्ट हो, मतलब 1 से लेकर 133 यानी कि इन्फिनाइट। तो 1 से लेकर पॉजिटिव की ओर इन्फिनाइट जितनी भी संख्या है उसको मतलब गिनती की संख्या, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो भाई अब प्राकृतिक संख्या तो 0 बेचारा को काहे छोड़ दिए, तो वो 0 भी आएगा तो वो दूसरा संख्या हो जाएगा। तो चल भाई इसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, मतलब कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको 0 से 9 तक की कम से कम जरूरत होती है। तो भाई वो किसी भी संख्या में हम लिख सकते हैं, उसमें 0 की भी जरूरत है। तो इसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या में शून्य को जब ऐड कर देते हैं तो वो मेरा पूर्ण संख्या हो जाता है, प्लस होल नंबर। तो भाई पहली बात तो प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को W से डिनोट करते हैं, मतलब होल नंबर। तो अब आता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि 1, क्या होगा 1। और जब बोलेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो इन्फिनाइट कहा तक जाएगा नहीं पता, जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होगा वही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी होगा। और बात आता है कि जितने अंकों की, ये 1 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या या सबसे छोटी प्राकृत संख्या, दोनों का आंसर एक ही होगा। वही यदि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछ दे, इसका वैल्यू हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा 10, क्योंकि यहां से जाएंगे तो 2 अंक, 9 के बाद 10, इससे छोटा तो और कोई नहीं होगा 2 अंक का। और वही 2 अंकों के सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछ देगा तो 99। और फिर यदि 2 अंकों का सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो वही 10। और यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो वही 99। यानी कि प्राकृत संख्या में बस एक ही चीज एक्स्ट्रा वाली बात है कि इसमें 0 नहीं होता है। तो भाई हम एक ही जगह आंसर मेरा डिफरेंस होगा कि सबसे छोटी यदि प्राकृत संख्या पूछेगा तो वहां पे मेरा आंसर हो जाएगा
1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0। अब आया मेरा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीग्रल्स नंबर, INTEGR इंटीग्रल्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या होता क्या? पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, तो पूर्ण अंक क्या होगा? जैसे 1.5, क्या ये पूर्णांक है? नहीं। पूर्णांक में ये पॉइंट नहीं आना चाहिए। पूर्ण अंक जैसे 1 है, एक पूर्ण अंक है। 5 है, पूर्ण अंक है। 15 है, पूर्ण अंक है, यानी कि 2 अंकों से बनी संख्या है, पूर्ण अंक है। उसी वक्त पूर्ण अंक, जितना भी पूर्ण अंक है, मतलब पूर्ण अंक वाली संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण अंक वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। पूर्ण अंक वाली संख्या तो भाई -1, क्या ये पूर्णांक संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसमें पूर्ण अंक है और साइन हम नहीं देखते हैं। मतलब कि पूर्ण संख्या में यदि हम माइनस वाली संख्या को भी ऐड कर दें, -1, -2, 3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, तो ये मेरा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो अब कोई पूछे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो भाई इसका आंसर इन्फिनाइट, क्योंकि -4 उससे छोटा -5, ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक जा सकता है। माइनस इन्फिनाइट, इधर प्लस इन्फिनाइट। तो इसका ना सबसे छोटी संख्या होगा, ना सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगा, ना सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक अंक का सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, तो एक अंक का सबसे छोटी पूर्णांक संख्या मेरा हो जाएगा -9। क्या हो जाएगा? -9। उसके बाद यदि हमको पूछ दे एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो भाई मेरा +9, मतलब एक अंकों की सबसे छोटी संख्या -9 और सबसे +9। अब जितने अंकों का पूछेगा वो तो आप बता ही दीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या मतलब सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, किसी भी अंकों का सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या पूछेगा तो वो किसी भी अंकों, उसी अंकों के पूर्ण संख्या के मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि पूछ दे एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो मेरा 9, तो भाई वही एक अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो मेरा हो जाएगा 9। या एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मेरा हो जाएगा 9। तो मतलब प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक सबसे बड़ा का बात किया जाए जिस अंकों का, तो वो तीनों एक ही आंसर होगा। अब 2 अंक पूछ देता, 2 अंकों की सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो भाई 99। पूर्ण संख्या तो 99। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर तो 99। वही बात है यदि 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछ देता, तो भाई फिर मेरा हो जाता 99 में माइनस, मतलब यहाँ से एक रिजल्ट और मिला कि मतलब जो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होगा जितना अंक का, उतना ही अंक का सबसे छोटी संख्या होगा। कब? जब उसमें माइनस लगा देंगे तब। लेकिन इन सब में ऐसा माइनस वाली संख्या आता ही नहीं है। तो भाई इसमें जब पूछेगा तो 10 हो जाएगा, और नेचुरल में पूछेगा तो 10 हो जाएगा। तो ये सब बात हमको याद रखना है, नोट कर लें।
अब आता है पूर्णांक संख्या के बाद। तो भाई पूर्णांक संख्या हो गया, सब संख्या हो गया। अब भाई संख्या रेखा में मेरा ये भी तो आ सकता है, यहाँ पे बीच में जैसे 1 और 2 के बीच है 1.5। तो भाई इसको क्या कौन सी संख्या बोलेंगे? इसको भी तो कुछ बोलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अब क्या होता है? तो परिमेय संख्या, पीछे एक चीज छूट गया था, मतलब पूर्णांक संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, जेड स्टैंडर्ड जेड से डिनोट करते हैं। तो अब परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो भाई परिमेय संख्या ऐसी संख्या, तब ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो और p एंड q एक पूर्णांक हो। सुनिए, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता और p/q एक पूर्णांक संख्या हो, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, 0 मतलब इसे p/q के रूप में लिखा जा सका और p एंड q पूर्णांक हो। p एंड q कैसे पूर्णांक है भाई? देखो 15 कौन सी संख्या है? पूर्णांक। q 10 पूर्णांक। लेकिन इस संख्याओं की बात करें टोटल तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है, लेकिन इसका जो है p मतलब ऊपर वाले, इसको तोड़ने पे ऊपर वाले और नीचे वाले एक पूर्णांक है, और q जो है कि 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हमको समझ में आ गया कि q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई हम p और q पूर्णांक बोलते थे, पूर्णांक में 0 भी आता था, तो भाई एक लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि भाई q 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या होगा। अब बात आती है, परिमेय संख्या तो हो गया, चल हम इसको तोड़ेंगे, लेकिन इसके बीच में कहीं पे ये भी होगा कि 1.3333 मतलब आता ही रहेगा। तो भाई ये कौन सी संख्या है? आता